भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरणीय बोझ को कम करने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीति के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस मार्ग में अभी कई बाधाएं हैं। बुनियादी ढांचे की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी सीएनजी स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। उम्मीद की जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का हश्र सीएनजी आपूर्ति ढांचे जैसा नहीं होगा। इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही व्यापक पुनर्परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से श्रम बल को कुशल बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ईवी निर्माताओं को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश करने के लिए ऋण और भूमि के रूप में प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को ईवी की उच्च अग्रिम लागत को कम करने के लिए कर छूट और कम वस्तु एवं सेवा कर दरें प्रदान करनी चाहिए, जो अक्सर ग्राहकों को उन्हें खरीदने से रोकती है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन स्तर पर स्थानीय सरकारों की भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। ईवी पुनर्विक्रय बाजार और बैटरी स्वैपिंग कार्यक्रम समग्र लागत को प्रभावित करते हैं। भारत में फिलहाल इनमें से किसी के लिए भी सुस्थापित बाजार का अभाव है। कुशल संसाधन उपयोग के लिए बैटरी बाजार का विनियमन और उचित निगरानी की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत को इलेक्ट्रिक बैटरियों की सीमाओं पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से लिथियम का कम ऊर्जा घनत्व। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार्गो वाहनों के लिए भारी एवं महंगी बैटरियां बनती हैं। कार्गो परिवहन के लिए उभरते हाइड्रोजन आधारित समाधानों को बढ़ावा देना भी अंतरिम समाधान हो सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य हरित ढांचागत क्रांति की सफलता और बैटरियों से उत्पन्न ई कचरे की समस्या के समाधान पर निर्भर करता है। शैक्षणिक अध्ययन बेहतर वित्त पोषण के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार मानते हुए अगले कुछ दशकों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में पर्याप्त वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं। एक पहलू जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है वह है भारत में ई कचरे की समस्या में योगदान देने वाली विशाल बैटरियों से भविष्य में संभावित का खतरा है। असल में देश में उचित रिसाइकलिंग और ई कचरा
प्रबंधन सुविधाओं का अभाव है। इस प्रयास में ग्रामीण सामूहिक समूह एक प्रणालीगत समाधान पेश कर सकते हैं। उपरोक्त मुद्दों का नीति और बाजार के हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत है ताकि भारत अपनी पर्यावरणीय और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हो रहे चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देंगे। बड़े बड़े वादों की गारंटी, फ्री की रेवड़ियों, ईडी की छापेमारी और दलों के भीतर व दलों के बीच मचे घमासान के शोर में असली मुद्दों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। न तो नेताओं का, न पार्टियों का और न ही सरकारों का। हर दल को सत्ता पर काबिज होने की आपाधापी है। इन सबके बीच असल मतदाता यानी जनता से सीधे जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सभाएं करने वाले राजनेताओं को असली मुद्दों का अंदाजा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके मतदाताओं की असल समस्याएं क्या है। युवाओं, किसानों और महिलाओं को सरकार से किस प्रकार की सहायता चाहिए। विकास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बदलते स्वरूप, समाज में उत्पन्न होती नई रूढ़िवादी परंपराओं पर कहीं चर्चा नहीं है। घटती आय, बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी के इस आलम में नशे के बढ़ते हुए प्रकोप, कोरोना महामारी से उत्पन्न बीमारियों से उजड़ते बिगड़ते आशियाने और शिक्षा की नई व्यवस्था के चलते कर्ज में डूबे परिवार जैसे अहम मुद्दे चुनावी वादों से नदारद है। मुख्य 3 मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का बढ़ता प्रकोप। अफीम और डोडा पोस्त के नशे में चूर ग्रामीण नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी इस बुरी आदत के कारण कर्ज में डूब रहे हैं। अफीम के नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। अफीम और डोडा पोस्त का नशा शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर का स्वरूप ले रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों को नशे के इस कैंसर की रोकथाम करने और नशा मुक्ति को अपना चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और स्कूल की उच्च शिक्षा में डमी क्लासेज का बढ़ता प्रचलन प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में सफलता का झुंझुना दिखाकर बच्चों को 11वीं
और 12वीं में नियमित स्कूल से वंचित कर दिया जाता है।